आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल जो है बीएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी शिक्षक अपॉइंट हुए हैं बीएड डिग्रीधारी, उनको राहत देते हुए कहा गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट रद्द नहीं होगी और वो सेवा में बने रहेंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। तो देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं की जाएगी नौकरी। जी हाँ साथियों, देश भर में जो भी प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत हैं बीएड अभ्यर्थी, उनकी जो है शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी और वो शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। विभिन्न समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली हुई है उसको आप सभी के बीच साझा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त 2023 के निर्णय से पहले हुई भर्तियां सही। 34,000 बीएड डिग्री धारक हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी कि जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, यानी कि बीएड का जो भी भर्ती हुई है उसमें ये लिखा है कि हाँ बीएड डिग्री धारकों को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है। एक शर्त क्या है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए, यानी कि अदालत ने जो है हाईकोर्ट ने इस प्रकार का कोई आदेश ना दिया हो। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसकी योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकरण द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था, तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या लगभग 34,000 है। ऐसे उनके हित प्रभावित होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों याचिका पर विचार नहीं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। दूसरे समाचार पत्र की अपडेट देख लें तो बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स को मिली बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसकी भर्ती जो है बनी रहेगी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। एक शर्त यह भी है किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को लाखों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स को राहत दी है। प्राइमरी टीचर पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों का अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों में इसका असर नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हुआ जिन बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी, उनकी भर्ती विज्ञापन में बीएड की भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी लगा दी है कि किसी कोर्ट ने उसकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। तो पूरे देश के लिए आदेश, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले दिए गए फैसले में कहा था कि प्राइमरी टीचर पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मंडे मध्य प्रदेश को सरकार के फैसले की स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकरण द्वारा बीएड की योग्यता मानने में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है, उनकी नौकरी बनी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारक प्राइमरी टीचर पोस्ट पर नियुक्ति अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की संख्या 34,000 है और वहीं शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया गया है।
और न्यूज़पेपर के अपडेट देखें आप तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। आदेश जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी नौकरी। एक शर्त यह भी है किसी अदालत ने अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो। पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। मध्य प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों ने कोर्ट के आदेश में संशोधन की लगाई थी गुहार। तो बार बार यही पॉइंट आ रहा है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल है उसमें भर्ती हुई तो बनी रहेगी नौकरी। और एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने अयोग्य ना माना हो या कोई शर्त ना लगाई हो, कोई स्पेशल शर्त ना लगाई हो, तब तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। यानी कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, यानी जो विज्ञापन जारी हुआ था और उसमें बीएड की योग्यता को ऑलरेडी पहले से शामिल किया गया था, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ जो है किसी अदालत ने उसको जो है अयोग्य ना माना हो पहले से ही, या सीधा डायरेक्ट कहा गया हो कि जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा या सुप्रीम कोर्ट में इसकी पहले से ही सुनवाई चल रही है, उसके अधीन अगर रहा होगा तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और बीएड डिग्री धारक जो कि शिक्षक बन चुके थे उनकी नौकरी बनी रहेगी। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी अन अपडेट जुड़े रहे शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।